हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, जनरल नॉलेज के 4th चैप्टर में हम आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल उसमें जो भी करंट का पोर्शन होता है, जो करंट में चीज़ें चल रही होती है, करंट अफेयर भी हल्का हल्का इंक्लूड कर दिया गया ताकि आपके एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको बहुत ही अच्छे से देखते हुए चला। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड थोड़ी कम करके देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए लास्ट समय जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ को रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी को भी मेहनत करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना। अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हम स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक बहुत ही अच्छे से सभी बच्चे प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, सभी बच्चों तक आप वीडियो शेयर कर देंगे, सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना, जो भी होमवर्क दूं मैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे 2025 के लिए, तो नया बैच नवोदय अल्फा बैच 5, उसी प्रकार सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच 4 हमने लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, साथ में अगर बात करें कि दोनों की कंबाइन तैयारी करना चाहते हैं, कोई बच्चा होगा, कोई पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब बच्चा सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे और नवोदय विद्यालय के, तो कंबाइन तैयारी के लिए अर्जुन बैच है। ठीक है, तो इसमें ऑफर है 5 फरवरी तक। 5 फरवरी से पहले पहले अगर आप तीनों बैचेस में इनरोल करते हैं तो आपको 500 रुपये का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करना होगा। ठीक है, याद रखिए कूपन कोड न्यू 500 और लास्ट डेट है ऑफर का 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी तक आप सभी के लिए ऑफर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है ना, तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, मधुबनी फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया। चलिए, मधुबनी लोक चित्रकला निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? कहाँ फेमस है बताइए? मधुबनी बताइए कहाँ है? फोक पेंटिंग की बात हो रही है, कहाँ है? असम में है या गुजरात में, बिहार में? कहाँ है? बिहार। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे ना हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, किसी एक गांव के नाम पे पड़ा है। ठीक है, किसी राज्य में एक गांव है उसके नाम पे उसका जो फोक डांस है, कुचिपुड़ी डांस, उसका क्या हुआ, उसी के नाम पे उसका नाम पड़ गया, गांव के नाम पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कहाँ का है बताइए? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचिपुड़ी, उसके नाम पर जो क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है? कुचिपुड़ी रख दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस जो क्लासिकल डांस या फोक डांस आपसे पूछ लिया जाए कि जिसका नाम क्या किसी गांव के नाम पर पड़ा है, तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कुचिपुड़ी गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? बताइए, तानसेन पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तानसेन अवार्ड गिवन बाय विच स्टेट? किस है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल लैंग्वेज? बताइए, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं? हिंदी, तमिल, संस्कृत और कन्नड़। ठीक है, कौन सी नहीं है बताइए? कौन सी नहीं? तो हिंदी नहीं है। ठीक है, याद रखिए क्या नहीं है? हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी तीनों जो नीचे भाषा है वो क्या है? शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द? अच्छा ये देखिए, ये वही पहले, अच्छा ये इंग्लिश यहाँ पे उसका गलत लिखा गया ना, गलत लिखा हुआ। चलिए ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये ऊपर क्या हुआ जो ट्रांसलेट गलत है ना, उसका जो पहले मैंने पढ़ाया था ना साइंटिफिक डिवाइस, उसी का लग रहा है ये ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में है। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस, साहित्य, संगीत या फिर मैथमेटिक्स? तो लता मंगेशकर का संबंध किससे है? संगीत, म्यूजिक से ना। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा ना, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अल्पना किस राज्य की क्या है? पारंपरिक लोक कला है। अल्पना इज द ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ विच स्टेट? यही सब पूछा गया, पूरा यही है। मतलब इससे रिलेटेड बाकी जो अन्य राज्य की जो फोक आर्ट है उसको देख लेंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है। समझिए, जैसे मैं यहाँ का बता दूंगा इसका आंसर, इसके बाद उससे रिलेटेड और कहीं कहीं के किसी और राज्य के जो फेमस हैं,
ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो अभी समझिए आपके लिए करंट अफेयर में हाईलाइट रहा हूं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अल्पना किस राज्य की परंपरा लोक कला है, कहाँ की है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। ठीक है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा इसको। चलिए एक क्वेश्चन क्या है अब, यक्षगान इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। अब यक्षगान जो मुख्य जो प्रमुख लोक नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है। देखिए सबसे रिलेटेड वही क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड पूछ लिया हमने, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु से भरतनाट्यम। ठीक है, केरल से पूछा जाए तो मोहिनी अट्टम। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन आया था सिक्किम से रिलेटेड पूछ लिया गया था, सोचिए सिंह छिप ऐसा कुछ करके, उसमें बच्चों को बोनस मार्क मिला था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और उससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, बिहू पूछ लिया जाएगा, बिहू असम, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार, मतलब बहुत बार पूछा गया है, ज्यादा बार, है ना, तो ध्यान रखिएगा। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। कहाँ यक्षगान, ऑप्शन नंबर सी। साथ में आप सभी को कर्नाटक की राजधानी, कैपिटल ऑफ कर्नाटक बताना है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड थोड़े फैक्ट जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना, बहुत ही अच्छे से आप सभी एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। When were the साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टार्टेड, साहित्य अकेडमी पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, बताइए। साहित्य अकेडमी पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, 1900 कब, 1960 में, 1954 में, 1947 या 1991, 1954 में। ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार क्या होता है, मतलब जो 24 भारतीय भाषाएं, देखो 22 हो गई प्लस 2 और भाषाएं, ठीक है, अंग्रेजी और शायद राजस्थानी मिक्स है, हाँ, तो मिला के उन भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, उनके लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका आंसर सही है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, विच इज इंडिया हाईएस्ट ऑनर टू फील्ड ऑफ लिटरेचर। चलिए बताइए साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ये बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार या फिर सरस्वती सम्मान। देखिए इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ज्ञानपीठ ऐसा भी, और कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, ये देखिए ऐसा लिखेगा, ज्ञानपीठ ऐसा भी लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसा नॉर्मल लिखे तो भी। तो क्या है आंसर अपना, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट ऑनर टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये बिल्कुल सही है ना। चलिए अब ये सॉल्व हो गया, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, विच अवार्ड इज कॉल्ड नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया, बताइए। एशिया का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किस अवार्ड को कहा जाता है, ये है अपना क्वेश्चन। चलिए अब इसका आंसर बताइए, किसे कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म विभूषण या पुलित्जर पुरस्कार, किसे, ऑप्शन नंबर बी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है पुरस्कार है उसे भारत का, एशिया का, ठीक है, बात हो रही है एशिया का नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको आप सभी को लिखना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किन किन भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, एक तो ये याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज, हाँ, नोबेल पुरस्कार किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये चीज शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, मैंने आपको ये दे दिया होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायलिन से, संतूर से, तबला से या फिर सितार, बताइए क्या है आंसर, संतूर, तबला, सितार या फिर वायलिन। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सितार वादक थे पंडित रविशंकर। चलिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। लावनी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बस देखिए फोक डांस आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने सैनिक अल्फा बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जितने भी स्टेट के थे ऑफिशियल लैंग्वेज से लेके हर कुछ आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वहां तो, यहाँ तो केवल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 4 दिन में पूरा सिलेबस बहुत ही पूरा पढ़ा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसको प्रैक्टिस कराएं ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर पाए सभी बच्चे, है ना। ठीक है, लावनी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से कौन
मतलब किस राज्य का लोक नृत्य? लावनी है। चलिए बताइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो सिंपल सा लावनी कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र का। ठीक है, आज आपसे मैं पूछ लूँ गरबा कहाँ का है? चलिए बताइए, गरबा कहाँ का है? चलिए इसका ये आपके लिए होमवर्क है ना, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, फोक डांस है? गरबा किस राज्य का फोक डांस है? बताएंगे ना सभी? चलिए ठीक है, होमवर्क नोट कर दीजिए, जितने भी होमवर्क बता रहा हूँ याद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज एक्सक्लूसिव परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन केरल? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ठीक है, या फिर मोहिनीअट्टम? चलिए बताइए। कुचिपुड़ी हमने सुना था ना, अभी देखिए, देखते हैं हम। कुचिपुड़ी हमने शुरू में ही सुना ना, देखिए पहला ही क्वेश्चन था शायद, मुझे याद आ रहा है जहां तक। हाँ कुचिपुड़ी यही पहला ही क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का था ना, आपके एग्जाम में जो आ चुका है ना। चलिए तो अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल में, देखिए ये भी है कि यहाँ पे अलग से लिख दिया गया, केरल में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो इसका आंसर क्या होगा? कथक हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। देखिए कथक कहाँ से रिलेटेड है, किस राज्य से, किसी स्टेट से? उत्तर प्रदेश से। ओडिसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपना? डी आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम। बस यही तो है, हर राज्य से रिलेटेड जो लोक नृत्य है या लोक कला है उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे। आर्ट एंड कल्चर ही तो अपना चैप्टर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गॉड इज मोहिनीअट्टम डांस डेडिकेटेड टू? मतलब मोहिनीअट्टम नृत्य किस भगवान को समर्पित है? ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, पता चल गया। तो ये किस भगवान को है? भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय। तो क्या होता है, मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु के स्त्री स्वरूप का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। ठीक है, समर्पित होता है। तो ये क्या हो गया? मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चलिए ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट डज जाकिर हुसैन प्ले? बताइए, मतलब जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताना है आपको, किस इंस्ट्रूमेंट से? सरोद, सितार, तबला या फिर हारमोनियम? ऑप्शन नंबर सी क्या? तबला वादक है कौन? जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, है ना। तो मतलब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अवार्ड कौन से मिले, क्या नहीं मिले। ठीक है, आपको अवार्ड्स के बारे में पढ़ा चुका हूं। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नॉर्मल। ठीक है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का? ये सब याद रखना है ना। ठीक है, पद्म जो अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री बता चुका हूँ। भारत रत्न के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, किन किन भारतीयों ने भारत रत्न प्राप्त किए हैं। ये सब लेटेस्ट में जो सबसे लास्ट में जिनको मिला, याद रखिएगा ना। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया तबला। इससे पहले रविशंकर को बताया, जो मैंने आपको, रविशंकर जी का संबंध किससे है? तो वो आ गए थे सितार वादक के रूप में, है ना। चलिए हो गया कंप्लीट। जो होमवर्क दिया ध्यान से याद रखिएगा और पूरा आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट ईयर वाले जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो हमने नवोदय अल्फा बैच 5 लॉन्च कर दिया। उसी प्रकार सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच 4, जो कंबाइन तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा अर्जुन बैच है। इसमें ऑफर की लास्ट डेट है 5 फरवरी से। 5 फरवरी से पहले पहले अगर आप बैच में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड न्यू 500 अप्लाई करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में इनरोल कर लीजिएगा। अब देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये जरूरी है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट डिवाइड कीजिए। मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज सबको अलग अलग कितना कितना समय देना है, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। 2.5 घंटे 125 क्वेश्चन है ना। ठीक है, अपने जिस हिसाब से आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो उस हिसाब से डिवाइड कीजिए, किस हिसाब से हमको मैथ्स को समझ देना है, क्योंकि मैथ्स 150 नंबर का समझिए मैथ्स ही आता है। समझिए कि आता ही है ना। 300 नंबर का एग्जाम, 150 नंबर का मैथ्स, तो सबसे देखिए सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स का है ना। तो टाइम डिवाइड आप कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ मॉक टेस्ट आप दीजिए, फ्री वाले भी मिल जाएंगे कुछ 1-2। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप उसमें इनरोल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी नंबर देख सकते हैं, रैंक देख सकते हैं, ग्रेड देख सकते हैं, कितना समय लिया, किस बच्चे ने टॉप किया, ठीक है, किस में आप सही कर रहे हैं, किस में आप गलत कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसमें स्ट्रांग है, किसमें वीक है, साथ में जो क्वेश्चन आप गलत करें उसका सही आंसर क्या है और उसका जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कितना समय बचा हुआ है, ताकि आप रेडी हो सके। 20 मिनट बचे हैं तो हमको जल्दी स्पीड बढ़ानी है, या फिर हम अभी हमारे पास अभी समय है, नॉर्मल धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ये सब पता चलता है ना, समय कितना लग रहा है। लगातार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम आपका लगभग पता चल जाएगा कि मैथ्स को हमको इतना समय देना है, जीके को इतना देना है, जीआई को, तो आप बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले।
ठीक है, यहाँ सभी देखिए आपके लिए वीडियोस अपलोड किए गए हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए द्रोड़ स्कूल का। और आपको मैंने नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी और मॉक टेस्ट से रिलेटेड। अगर उसमें इनरोल करने में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। जो होमवर्क दिया उसको जरूर आप सभी पूरा कीजिए, उसको मतलब समय दीजिए। उसको समय देने से क्या होगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आपको पहले से ये चीज़ बता रहा हूँ, हर वीडियो में यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे से मेहनत करते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए, एग्जाम में देखिए आपको बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी। ठीक है, अभी मेहनत कीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, अच्छे से पढ़ते चलिए, देखिएगा एग्जाम हॉल में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, नवोदय विद्यालय वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, वो भी लास्ट समय में घबराते, सभी बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अच्छे से मेहनत कीजिए, आत्मविश्वास रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत करते चलिए, देखिएगा एग्जाम हॉल में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको लगातार रिविजन कराया जा रहा है, तो हर जितने भी लेक्चर, जितने भी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए और पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।